उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान हो रहा है। आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ बूथ केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आयोग के मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 787 सीटों के लिए 11,483 उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 19,653 सीटों के लिए 85,232 प्रत्याशी और यहां ग्राम प्रधान की 14,897 सीटों के लिए 1,21,906 उम्मीदवार और यहां बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत वार्ड की 1,87,781 सीटों के लिए और 1,30,305 प्रत्याशी मैदान में है। और दूसरे चरण में राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान जारी है और इसी के अलावा दूसरे चरण में अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बदायूं, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर में भी मतदान जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़े। राजकुमार, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान जारी है, ऐसे में फिलहाल वहां का क्या माहौल सामने आ रहा है? इस साधना जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जो है दूसरे चरण का मतदान 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए लाइनें लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है लोग वोट दे रहे हैं और ऐसे में लोग मास्क लगा के सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए वोटिंग करने जा रहे हैं और इसमें प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को जो भी बिना मास्क के आ रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि आप मास्क लगा के आए, ऐसे में बिना मास्क के ना आए। तो इस कारण से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और चुनाव को लेकर पुलिस भी अपने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है कि कहीं से कोई भी गड़बड़ी ना हो। जी राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम जो है वो पालन करवाने के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं? ये कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनको पालन करने के पूरी तरह से जो है जो मेडिकल विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और पुलिस का जो प्रशासनिक विभाग है, दोनों विभाग जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। किसी भी तरीके से हर एक आपदा से निपटने के लिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो कोरोना का जो भी अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा केस आता है कि कोई वोट डालने आता है, उसको कोरोना के कुछ भी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उनको तत्काल में जो है वहाँ पे उनको अलग किया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि चुनाव भी संपूर्ण अच्छी ढंग से हो जाए और कोई तरीके से प्रभावित ना हो। जी चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी जुड़ रहे हैं। रजनीकांत, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान जारी है, ऐसे में वहां क्या माहौल सामने आ रहा है? जी, आपको बता दें यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू कराया गया, जहां 12 लाख से ज्यादा वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। 982 मतदान केंद्र, 2085 बूथ बनाए गए हैं, 148 असंवेदनशील व 18 असंवेदनशील बूथ हैं। जनपद को 22 जोनों में बांटा गया है, 124 सेक्टर में भी बांटा गया। 60,000 से ज्यादा पुलिस बल मौजूद रहेगा। प्रधान पद के 4850, जिला पंचायत सदस्य के 367 व बीडीसी के 3470 प्रत्याशी भाग्य का फैसला होगा। जहां एसपी का कहना है गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। रजनीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां बूथ केंद्रों पर कैसे निगरानी रखी जा रही है? बूथ केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और यहां दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान जारी है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शाम
6 बजे तक चलेगा और इस दौरान सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ बूथ केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो यहाँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए बूथ केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो यहाँ आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 787 सीटों के लिए 11,483 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो यहाँ पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 20 जिलों में मतदान जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।